न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पाकिस्तान के भगोड़े पूर्व पीएम नवाज का तीखा तंज, हम दुनिया से भीख मांग रहे हैं और भारत चांद पर पहुंच गया। जी हां, अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि जहां एक तरफ उनका देश दुनिया के सामने मदद की गुमसुम का गुहार लगा रहा है, वहीं भारत ने चांद पर पहुंचने के अलावा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान से निर्वासित इस पूर्व पीएम ने देश के आर्थिक संकट के लिए पूर्व जनरल और न्यायाधीशों का मामले पर जिम्मेदारियां ठहराया है। जी हाँ, जानकारी हो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से तेज गिरावट का रुख है, जिससे ऊंची महंगाई के कारण उनकी गरीब जनता पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शरीफ ने बीते सोमवार शाम को एक वीडियो लिंक के जरिए लंदन से लाहौर में पार्टी की एक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए सवाल किया। सीधा प्रश्न था कि भारत ने जो कमाल किया वो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया, यहाँ इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके सतह की नवाज शरीफ ने कहा कि भारत ने 1990 में सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधार का पालन किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत के पास केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर थे, लेकिन अब भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 600 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। इसके साथ ही पीएम नवाज पार्टी के नेता शरीफ ने प्रण ली कि पाकिस्तान के लोगों को बदहाल स्थिति में पहुंचाने वाले इन किरदारों को जवाबदेही का सामना करना होगा। शरीफ ने यह भी भरोसा जताया है कि उनकी पार्टी आगामी आम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जस्टिन ट्रूडो के रवैये तो बड़े खालिस्तानियों के हौसले, हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी, खौफ में लोग। जी हाँ, फिलिस्तीन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा और भारत के बीच पैदा हुआ तनाव अब समाज में भी कड़वाहट पैदा कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत में लगाए गए हत्या के आरोपों के बाद खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद से हिंदू समुदाय के लोगों में घबराहट का माहौल है। एक वायरल में वीडियो में हरदीप निज्जर का करीबी और खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह फ्लू को कहते सुना जा रहा है कि भारतीय हिंदुओं को कनाडा छोड़ दो, भारत वापस जाओ। उसने कहा, आप लोग न सिर्फ भारत को सपोर्ट करते हैं बल्कि खालिस्तान समर्थक सिखों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी कुचलने का पक्ष लेते हैं। यही नहीं, उसने कहा कि हिंदुओं ने खालिस्तानी निज्जर के माने जाने पर सेलिब्रेशन किया और इससे हिंसा के बढ़ावा मिला। इस वीडियो में कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के हिंदुओं में डर पैदा कर दिया है। कनाडा में एक हिंदू संगठन के प्रवक्ता विजय जैन ने कहा, अब हम देख रहे हैं कि हिंदू फोबिया बढ़ गया है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के बयान पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें डर है कि अब जो माहौल बन गया है उसमें कनाडाई हिंदुओं के जीवन पर भी खतरा हो सकता है, जैसे 1985 में हुआ था। जी हाँ, वह दरअसल 1985 में एयर इंडिया के प्लेन पर बमबारी का जिक्र कर रहे थे। वह फ्लाइट मॉन्ट्रियल से लंदन के लिए रवाना हुई थी और उस पर खालिस्तानी आतंकियों ने 23 जून 1985 को हमला कर दिया था। इस घटना में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर मारे गए थे। कनाडा में इतिहास में इसे आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना माना जाता है। यही नहीं, पूरी दुनिया में माना जाता है कि 9/11 के हमले के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी अटैक था। इस दिन को कनाडा में आज भी आतंकी हमले की याद के तौर पर मनाया जाता है और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। खालिस्तानी की धमकी को लेकर रूपा सुब्रमण्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, यदि कोई गोरा यह धमकी देता है कि दूसरे लोग कनाडा छोड़ जाए तो बहुत हल्ला मचता, लेकिन देखिए ये खालिस्तानी खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, हर कोई चुप है। दरअसल कनाडा के हिंदू समुदाय के लोगों का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार की रुख से खालिस्तानी तत्वों के हौसलों और बढ़ाते गए हैं। इन बीच में कनाडा में हिंदू समुदाय से आने वाली कैबिनेट मंत्री अनीता आनंद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग शांति और एकजुटता से रहे। भारतीय मूल के और साउथ इंडिया में से आए सभी लोगों को टाने की जरूरत नहीं है। अगली खबर की ओर।
भारत कनाडा के बीच दरकते रिश्तों से उलझने में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन फूंक फूंक कर रख रहे हैं कदम। जी हाँ, कनाडा में एक सिख अगवादी की हत्या में भारत की संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को चिंतित कर दिया है, क्योंकि इस आरोप के बाद उसने दो प्रमुख सहयोगियों के बीच तेजी से रिश्तों में दरार आई है। सबसे पहले सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आश्चर्यजनक आरोप लगाया कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक सिख अलगवादी की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। इसके बाद भारत ने इसका जोरदार खंडन किया है और आरोप लगाया है कि कनाडा ऐसे अगवादियों और उग्रवादियों के लिए सर्वज्ञ है। इस विवाद को तल्ख बयानों के बीच दोनों देशों में अपने अपने यहाँ से एक दूसरे के राजकीयों को निष्कासित कर दिया गया है। इसी बड़ी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने ऐसे वक्त में भारत पर यह आरोप लगाया है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने जा रही है, और उससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले कुछ महीनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी समय बिताया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भारत को ऐसे समय में अपने करीब लाने की कोशिश की है जब यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस में संबंध जोड़ने की और तोड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल अमेरिका भारत को एशिया में एक महत्वपूर्ण देश और वैश्विक ताकत के रूप में देखता है, क्योंकि मॉस्को और बीजिंग के साथ वाशिंगटन की भू राजनीतिक लड़ाई जारी है और इस परिदृश्य में भारत उसे लभाता है। कनाडा और भारत के बीच चौड़ी होती खाई से बाइडेन एक अजीब स्थिति में है और वैश्विक संबंधों में एक ताकत बनने के भारत के प्रयासों को वह झटका दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओटावा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जस्टिन ट्रूडो के पूर्व विदेश नीति सलाहकार रोनाल्ड पेरेस ने कहा, अगर ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक ऑपरेशन साबित होता है तो निश्चित रूप से ये उसके उस प्रयास को धूमिल कर सकता है जिसके तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में खुद को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में कई कनाडाई आक्रोश व्यक्त करने के लिए कनाडा के निकटतम साझेदार खासकर अमेरिका की ओर देख रहे हैं। बाइडेन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान इस हत्या का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिका विदेशी विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के साथ निकट संपर्क में है। अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, हम आरोपों को लेकर काफी चिंतित है। हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और मामले की पूर्ण और खुली जांच हो और हम भारत सरकार से सहयोग करने का आग्रह करेंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपको रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ केनियर शेंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।